हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे अपने श्री कृष्ण की कथा, कैसे वो अपने भक्तों का रखते हैं ध्यान, यानी कि श्री कृष्ण और सूरत की कथा। क्या है कि ग्रंथों में भगवान और उनके भक्तों से जुड़ी कई किस्से कथाएं हैं। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण और भक्त सूरत की कथा। जानते हैं कि आखिर कैसे कृष्ण के सामने ही हुआ उनके प्रिय भक्त सूरत का वध, और क्यों श्री कृष्ण सूरत का शीश अपनी गोद में लेकर बैठे रहे। यह कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सूरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया। हालांकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सूरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए थे। तो फ्रेंड्स, आज जया एकादशी है, उसके लिए मेरी कथा संपूर्ण जानकारी मेरी नीचे वाली वीडियो पे आप ज़रूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं क्या कथा थी, वही हम जानेंगे। क्या दरअसल महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि ये एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सूरत अत्यंत भावुक हो गए। कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों का जरूर ध्यान रखते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरत से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे थे। वहीं दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसा तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं। लिहाजा उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके और खुद को और भीषण युद्ध करने आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सूरत का शीश धड़ से लग कर दिया और मरते समय सूरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफ़ी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनर्भेज दिया, गरुड़ के पास प्रयाग भेज दिया। यानी कि भक्तमल के अनुसार अपने भक्त सूरत का वध होने पर श्री कृष्ण ने एक लीला की। उनका कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन से टकराकर उसे घायल करता हुआ श्री कृष्ण के जब चरणों में गिर पड़ा था ना, तो उसके बाद भक्तसल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बिठाया और सूरत के सिर को हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को प्रणाम किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहकर उस सिर को प्रयाग में ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रयाग मेरा कोष और सूरत उसका रतन है। इस सिर के छूने से प्रयाग और भी पवित्र हो जाएगा। गरुड़ ने वैसा ही किया और कथा के अनुसार उसके बाद भगवान शिव ने सूरत के सिर को अपने मुंड माला में पिरो लिया। तो ये थी कृष्ण और सूरत जी की कथा सूरत की। तो जय श्री कृष्णा। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।